सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिर से। सुबह में मैंने एक ब्लॉग डाला था जिस पे बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा चुल मची है और बहुत कमेंट करने चले आते हैं। और ये जो ममता प्रसाद है जो मेरी लाइव में आई थी और बोली थी कि आज के बाद मैं आपके ना लाइव में आऊँगी ना वीडियो में आऊँगी, तो ये हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको बहुत खलबली लगी रहती है हमारे ब्लॉग वीडियो से, और चली आती हैं मुंह उठाकर और कुछ भी लिखकर चल देती हैं। तो खैर दोस्तों, लोग जो ये कहते हैं कि तुम लोग अपना घर देखो, काम देखो और तुम्हारे बस की बात नहीं है वीडियो बनाना, तो वो लोग क्यों आकर देख जाते हैं? हम लोग अपने बस शौक के लिए वीडियो बनाते हैं और बनाएंगे। आप लोगों को ज़्यादा चूल मची है तो अपने घर में जाकर उस चूल को आप वो कर सकती हैं, पर आप मेरे वीडियो में आकर वाहियात कमेंट ना करें। तो आज का हमारा टॉपिक है वही आंटी के ऊपर, क्योंकि वो जी के लायक तो है नहीं। तो सही में जो उनका नाम जो पड़ा था ना, कंट्रोवर्सी फैमिली, तो हाँ सही वाकई में कंट्रोवर्सी ही फैमिली है। फिर से वो आग लगा रही हैं, हाँ। कर रही हैं। सास घर का मुखिया इस तरह से होता है क्या कि हम एक दो, जैसे कि वो दो बहू लाई हैं, ठीक है, तो बेटी समान ही ना है, तो क्या अपनी बेटी को इसी तरह मोबाइल उठा के कैमरे में दिखा देंगे कि गाइस ये अपने हस्बैंड को खिलाती है? अरे हस्बैंड कौन है? हस्बैंड कौन है? आपका बेटा ही तो है, उसी को न खिला रही है। और आंटी जी, हम ये कहना चाहेंगे कि आप इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हैं कि आप अपने घर परिवार को देख नहीं सकती हैं, दो चार काम नहीं कर सकती हैं। तो ये उजुल फुलुल की जो बातें हैं, जो कैमरा उठाकर आप बोलने लगती हैं, कहने लगती हैं कि गाइस देखिए, और हम आज बर्तन धो रहे हैं, सिंक साफ कर रहे हैं, तो आप कर सकती हैं। हाँ कर सकती हैं, क्योंकि एक तरह से आप 4-4 वीडियो भी डालती हैं, फिर एक नया चैनल और खोल रही हैं। ऐसा लगता है कि हम ये सब ना करें, बहुएं करें, तो बहुएं से कहिए कि वो वीडियो बनाना छोड़ दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा आदमी को दिमाग भी उसमें खपता है और बहुत मेहनत लगता है। क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं, आप जो चली आती है झूठ मूठ के बस बात बनाने और बात कहने और वीडियो छापने, जो चली आ रही है रोज़ रोज़, तो आप अपनी बहुओं को कहिए कि सबसे पहले आप घर की गार्जियन है ना। तो हमको लगता है कि आपके घर में गार्जियनशिप है ही नहीं ना। अंकल जी से कोई लोग डरते हैं, दोनों बहुएं, ना आपसे डरते हैं, क्योंकि आप जो है माहौल को इसी तरह बनाई हुई हैं, एकदम बेकार आपका घर का माहौल हम लोगों को लगता है कि घर की बहू रहेगी। अभी बहू को आए कितना दिन हुआ? 5 साल में लगता है कि आपकी बड़ी बहू, तो लगता है कि आपके घर की शेर है। वो कुछ नहीं समझते, भले ही ना बोले वो, पर बहुत एक होता है ना कि एक ना बोल करके भी अंदर से जो बुरी करता है, वो है वो बड़ी। कल वैसे ही बर्तन धोई और सिंक में पानी छोड़कर लोग देखेंगे तो कहेंगे कि वाह कितनी मासूम, कितनी और कम बोलने वाली, लेकिन अंदर भीतर दुनिया वो होती है। और आप भी रंजना पे टारगेट कर दी कि किचन में वो खाना बना रही थी तो पहले वो बेसिंग धो लेती, और आप चली भी आती हैं कि गाइस हमको आज सब्जी बनाना है, तो पहले मैं सोच रही हूँ कि बेसिंग की सफाई। कहीं ना कहीं आप रंजना पर अपना निशाना साधी। क्यों? आपकी बड़ी बहू क्या थी? महारानी थी क्या? वो बर्तन धोई कर सकती थी। जो बर्तन धोता है सिंक वही साफ करता है, ना कि जो रोटी बनाता है वो आकर साफ करता है। अपना रोटी पहले छोड़कर और सिंक की सफाई करती है। नहीं, जो बर्तन धोता है वही सिंक को साफ करता है। उसको अरे घर का क्या काम, आप लोग के यहाँ तो कोई ऐसा स्पेशल चीज भी नहीं बनता है? दाल, रोटी, सब्जी, बस भुंजिया, आलू का भुंजिया, बस यही तो हम देखते हैं आपके घर में बनते हुए, और कुछ वैरायटी चीज तो नहीं देखते हैं कि आपके घर। अब आंटी जी इतना दिल पे ले ली है कि वो रेसिपी लेके आ रही है, मखाने की सब्जी, काजू की सब्जी, किशमिश की सब्जी, और ये सेब का सब्जी अब लाएंगी, फिर कीवी का सब्जी लाएंगी, खजूर की सब्जी, मतलब जितनी भी ड्राई फ्रूट्स हैं अब वो सब्जियां बनेंगी। तो आंटी जी का एक नया चैनल आने वाला है बहुत जल्द हम लोग और आप लोगों के बीच, तो प्लीज़ आप लोग जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर ड्राई फ्रूट की जितनी भी सब्जियां जितनी भी सब्जियां होती है। लोग बोलते हैं कि सब्जी बनता नहीं है 5 स्टार। अरे बनाना चाहे तो किस चीज़ की सब्जी नहीं बनती है? किस चीज की सब्जी? चिल्ला बोलेगा कि हम नहीं बनेंगे क्या? काजू बोलेगा कि हम नहीं बनेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। हर चीज में मसाले डालेंगे, सब चीज करेंगे तो बनेंगे ही। आप जिस चीज का सब्जी बनाना चाहो उस चीज की सब्जी बन सकती है। तो ये जो लोग आ जाते हैं मुंह उठाकर 5 स्टार में बनता है, हम भी जानते हैं। अगर हम चाहेंगे तो हर चीज का
कौन सा वो मसाला एकदम अनोखा मसाला उसमें यूज की थी? और रेगुलर जो घर में जो मसाले होते हैं उसी में तो वो बनाई थी ना। कुछ जो होता है बहुत लोग बहुत चीज इस्तेमाल करते हैं होटल में, चलता है। ऐसा कुछ तो नहीं था, नॉर्मल मसाले थे उसमें, लहसुन प्याज मिर्चा धनिया, और क्या था? कुछ विशेष तो नहीं था। तो लोग आ जाते हैं टिप्पणियां कसने। खैर आदत है सबकी, जैसे हमारी है वैसे आपकी है, तो आप भी कोई दूध के धुले नहीं है, ठीक है, लगे रहिए और इसी तरह आते रहिए और थाली के चट्टे बट्टे होंगे और क्या। तो आंटी जी ने रंजना को निशाना साधा, रंजना पे टारगेट की कि वो किचन में खाना बनाने गई है तो पहले वो सिंक की सफाई करे। ऐसा नहीं होता है आंटी जी, जो खाना बनाता है ना वो सिंक साफ करने नहीं जाता है, वो खाना बनाता है। जो बर्तन धोने जाता है वो सिंक की सफाई करता है, क्योंकि बर्तन धो के निकाल कर फिर सिंक को मैस कर और उसको अच्छे से, क्योंकि वो तो स्टील रहता है, उसको धो दीजिएगा अच्छे से, उसको रगड़ रगड़ के तो चमकने लगेगा। हम लोग के घर में भी ऐसे है, ऐसा नहीं है इनका हर चीज। बाप रे बाप। और आप लोग को काश मैं ब्लॉग बनाती ना तो आपको दिखाती कि हम लोग कैसे काम करते हैं। हम लोग में कभी नहीं होता है काम का इस तरीके से। हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। हम लोग सुबह 5 बजे उठते हैं रोज रेगुलर, 5 से 12 एकदम लाइफ एकदम बहुत बिजी रहता है। और ऐसा नहीं है कि हमारी सासू माँ नहीं हेल्प करती, हमारी सासू माँ भी हेल्प करती हैं। तो ये गाती नहीं है, गाती नहीं है हर जगह, आपकी तरह नहीं बनती हैं कि पूरा वीडियो बना रहे हैं मेकअप से कप करके एकदम इस तरीके से नहीं रहती हैं। तमाम दुनिया देख रहा है, कह रही इन राज फैमिली में जो उस तरीके से मेरी सासू माँ नहीं रहती है। जो अपने बच्चों आंटी जी की दोनों जो बहू हैं लोग दोनों निकम्मी हैं। आंटी जी मार के कौन दूध के क्योंकि आप बनाई हैं। अब आप खोजिएगा कि मेरी बहू वर्क भी करे और काम भी करे, तो ऐसा नहीं होता है। या तो आप उससे काम ले लो, नहीं तो उसको सोशल मीडिया पर डालो। और बोल रही है कि अंकल जी को 1-2 बजे मिलता है नाश्ता, तो आंटी जी आप भी तो ध्यान दे सकती हैं। आप इतनी बुरी तो नहीं हुई है। हाँ, अपने हस्बैंड को आप भी तो अंकल जी पर ध्यान दे सकती है कि टाइम पे नाश्ता टाइम पे खाना आप भी दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकती हैं। ये सब काम खुद, क्योंकि घर का जो भी माहौल है वो गार्जियन बनाता है, आपने वैसा कुछ बनाया ही नहीं। और आजकल सोशल मीडिया पर मनीषा सास को तो नचा ही दी और माँ को भी नचा रही है। अब हर लोग नाचेंगे, उनके मम्मी पापा भी इंस्टा पर धूम तनाना चल रहा उनका भी। तो भैया जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हर कोई कर सकता है, कई उन लोग के लिए बना हुआ है। आंटी जी कर सकती हैं, उनकी मम्मी कर सकती हैं, हर चीज उन्हीं लोग के लिए बना हुआ है। आप लोग तो आंटी जी आ गई है नया चैनल बनाकर, क्योंकि उनको बहुत पैसे की जरूरत, बहुत, एक चैनल से उनको हो नहीं रहा है। और अब कहीं है कि अब घर का सारा काम भी हम करेंगे और घर का किचन का भी काम हम करेंगे। तो हाँ आंटी जी, आपको अपने घर का काम अब संभालना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इंस्टा पे भी नाचे, यूट्यूब पे भी नाचे और वीडियो भी बनाए, दिन भर में 3-3 4-4 ब्लॉग डाले और खाना भी बनाए, तो और स्कूल का भी काम करे। हाँ, तो आपकी बहुओं में तो इतना जान भी नहीं है। लगता है कि सबका खाना आप ही सबका खाना लगता है कि आप ही खा जाती है, तो ज्यादा दबंग आप ही दिखती है। तो आप में है उतना पावर, आप कर सकती हैं तो कीजिए, करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बनाया नहीं उस तरह से। घर में इस तरह से नहीं होता है। और झूठ मूठ कर आप जो कैमरा उठाकर बहुओं को जो बदनाम करती हैं वो गलत चीज़ है, क्योंकि आप ही नहीं ठीक है तो बहू कैसे ठीक रहेगी? इसके लिए खुद स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, घर में पावर बनाना पड़ेगा। वहाँ पर आपके कोई बच्चे आपके नहीं सुनते हैं, कोई नहीं, या वो आपका बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो या आपकी बहू हो, कोई नहीं सुनता है आपका। सब अपने मन मर्जी है, सब अपने मन का काम करते हैं। आप लोगों को देखिए 2 चीज़ ही होता है, एक पैसा, दूसरा इज्जत। तो आप लोगों को इज्जत नहीं कमानी है, आप लोगों को पैसा कमाना है। इसलिए सारी इज्जत जो है ना सोशल मीडिया पर आकर रखते जाती हैं रोज। नहीं आप लोग के फिर कुछ होता तो कहती नहीं, अब घर की बातें हम लोग सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। और फिर आप लोग लग गई हैं, फिर एक दूसरे की फिर वैसे ही बुराइयां चल रही है, दिखा रही हैं। क्यों? आप
एक सास होती है कि बहू की गलतियां पे पर्दा देती है। आप सोशल मीडिया पे भी पर्दा डाल देती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। आप ही की बहू रहती, किसी और की नहीं हो जाती। और कांसा पीतर नहीं है कि आप उसको चेंज कर दीजिएगा। आपकी घर की, आपकी लक्ष्मी है, वो जो आ गई वही रहेगी। तो आप उस लक्ष्मी का पूजा कीजिए, क्योंकि वही लोग के आने से आपके घर में बरकत हुआ है। तो ये भी समझिए, तो घर का मुखिया इस तरह से नहीं रहता है। उसको अपना दावेदारी, अपना हर चीज़ दिखाना पड़ता है। तो आप बस चली आती हैं, बस मुंह उठाकर चली आती है एक मोबाइल के, हाँ, और आपका वो जो क्या है, कौन है, नौकर है, आप उसके पीछे पीछे आगे आगे मस्त, बस कैमरे में 24 घंटा इनको रहना है, सब कुछ दिखाना है। जब आप इतना बन सकती हैं तो बहू क्यों नहीं नहीं, सजना सवरना बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा लगता है ये सब चीज़। सज धज के कोई अपने घर में रहता है तो ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। पर ये क्या हुआ कि हर समय बहू पे तानाशाही कसना, बड़ी के सामने छोटी को नीचा दिखाना, कभी बड़ी को नीचा दिखाना, कभी छोटी को नीचा दिखाना। अरे है तो आप ही की बहू ना, वो आप ही की बहू रहेगी, वो किसी और की कभी नहीं हो जाएगी। तो आप एक चीज़ आप बोली कि पितरपक्ष में घर नहीं जाया था मायके। तो ये मनीषा कहाँ गई थी पितरपक्ष में 2 दिन पहले? बर्थडे पार्टी में उस टाइम भी तो बड़ी के लिए सब अलाउ है, छोटी के लिए कुछ नहीं। पूरा भड़क रही थी वीडियो में कि पितरपक्ष में नहीं जाया जाता है। खैर आंटी जी, आपका सब कुछ दिखता है, ऐसा नहीं, आप क्या बोले, लेकिन आप हैं बहुत बाबा, ऐसी सास जिसको मिलेगी ना, सही में आप बहुत ज्यादा ये हैं। आप बहुत डेंजर हैं, डेंजर है। आपकी दोनों बहुआं भीगी बिल्ली रहती है, भले ही शैतानी बदमाशी कर रही है, हम लोग भी देख रहे हैं। एक आई बर्तन धोई, बेसिन में पानी छोड़ के चली गई। बड़ी वाली तो भाई कोई भी देखेगा तो कहे कितनी मासूम है कि कुछ नहीं, लेकिन वो एक होती है भीतर गोइयां, भीतर है, वो भीतर करती है जो भी करती है। और छोटी वाली जो है, छोटी वाली हमें नहीं लगता कि भीतर गोइयां होंगी। छोटी वाली हमेशा डरी रहती है, नहीं है ना, इसका हाँ, वो उसका हस्बैंड उसको इस तरह से बना दिया है। बस प्रिंस की बेवकूफ़ी है, जो भी है, छोटा है, बचपना, लड़कपना, जो भी है, पर जो है वो अपनी वाइफ के लिए सोचता है ना, थर्ड पार्टी के लिए नहीं ना सोच रहा है। तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसी तरह रहना चाहिए हस्बैंड वाइफ को, एक दूसरे का सपोर्टर बनकर। खैर आज का मेरा यही रिएक्शन है कि आंटी जी, आप अपने घर को थोड़ा अच्छे से मैनेज कीजिए और ये सब चीज़ मत दिखाइए कि आप दिखाना पड़ेगा। गाइस एक दिखा रहा है तो हमको भी दिखाना पड़ेगा। तो आप लोग 75 कैमरे एक घर में मत चलाइए, या तो एक ही चलाइए, उसी पे 100 वीडियो डालिए, एक ही रखिए, उसी पे 100 डालिए आप लोग, या फिर तो फिर आपके 4 उनके 4 या फिर डाल रहे हैं तो रिएक्शन आएगा, तो फिर उसको भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए, क्योंकि आप कचरा दिखा रहे हैं। आप ही एक फैमिली नहीं है यूट्यूब पर, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे फैमिली है जो कि एक घर में रहकर और 2 चैनल चलाते हैं, बहुत अच्छे से, और दोनों पे अच्छे अच्छे ब्लॉग डालते हैं और वही चीज दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। अब आपका जो फैमिली है ना, लोग कचरा ही दिखाते हैं और लोगों को ना, आपका जो कचरा ही लोगों को लग रहा है पसंद आ रहा है। तो ऐसा मत कीजिए, अच्छी चीज दिखाइए और इग्नोर कीजिए, साइड कीजिए। सास है, सास की तरह रहिए। और मतलब कि होता है ना कि बहू अगर गलत चल भी रही ना, तो उस पर आप पर्दा डालिए। ऐसा नहीं कि कैमरा उठाइए और उसको उस पर सुनाने लगिए। आप मतलब कि आप कहती हैं कि हम बच्चों को पढ़ाते थे, आपके पास बहुत नॉलेज, अब तजुर्बा आपके पास बहुत ज़्यादा है, उम्र हो गया तो तजुर्बा भी होगा। तो आपका उस तजुर्बा कहाँ चला गया है? आप भी तो मतलब बहू होंगी, बहू से ना सास बनी। तो आप अपना दिन याद कीजिए कि आपका दिन कैसा था, आप कैसे थी, आपके साथ क्या हुआ, आपके साथ जो बुरा चीज हुआ वो दोहराइए ना कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, हमको उस समय ऐसा लगा, तो हम अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं सोच होना चाहिए कि अगर मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है ना, तो मेरे अपनी बहू के साथ
ऐसा हम नहीं करेंगे। तो खैर मेरा रिएक्शन यही तक है गाइस, और मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ गाइस, एक बात और हम कहना चाहेंगे कि मैं कभी भी गू पर पत्थर नहीं फेंकती हूँ, वो भी सुअर का गू जब होता है ना, उस पर मैं पत्थर नहीं फेंकती हूँ। तो वो चिचियाते रहे, मिमियाते रहे, जो बोलना बोलते रहे, मैं नहीं करती ये सब। मैं इग्नोर करती हूँ, ब्लॉक करती हूँ, मैं देखती तक नहीं हूँ लोगों को। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में।